शाहरुख खान की आने वाली नई फिल्म डंकी सबके चहेते राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित है। मुझे यकीन है कि आप भी इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए मेरी तरह ही उत्साहित होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डंकी शब्द का मतलब क्या है? नहीं, यह गधा वाला डंकी नहीं है। डंकी शब्द के पीछे रोंगटे खड़े कर देने वाली खतरनाक और दर्दनाक एक जर्नी है। यह यात्रा अतिक्रमण के बारे में है। आप जानते होंगे, हर साल हजारों अवैध घुसपैठ एशिया से यूरोप में प्रवेश करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। एशिया के विभिन्न हिस्सों से लोग ग्रीस तुर्की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के लिए तुर्की में एकत्र होते हैं। यह सीमा एशिया और यूरोप के बीच की सीमा भी है। डंकी यहाँ शुरू होती है। डंकी दो प्रकार की होती है, एक उन लोगों के लिए जो अधिक पैसे दे सकते हैं और दूसरा गरीबों के लिए, बिल्कुल हवाई जहाज की प्रथम श्रेणी और इकोनॉमी श्रेणी की तरह। आइए पहले प्रथम श्रेणी डंकी पर चर्चा करें। यदि आप अधिक भुगतान करने वाले इमिग्रेंट हैं, तो आपको किसी मालवाहक जहाज में एक कोफिन बॉक्स दिया जाएगा। बक्सों के अंदर पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध है। वे आपको लगभग 12-13 घंटे की पूरी यात्रा के लिए बक्से के अंदर बंद कर देंगे। आपको कोई भोजन या पानी नहीं मिलेगा। जगह की कमी के कारण न तो आप बॉक्स के अंदर अपने अंगों को हिला सकते हैं, न ही आप शौचालय जा सकते हैं। अगर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा कोई चेकिंग होती है तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है, लेकिन पकड़े जाने के डर से आपका कार्गो ड्राइवर आपकी मदद करने की जहमत नहीं उठाता। बहुत से लोग इन बक्सों के अंदर दर्दनाक मौत मर जाते हैं और उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है। आपके परिवारों को इसके बारे में कभी पता नहीं चलता और वे सोचते हैं कि आप स्वार्थी होकर यूरोप में बस गए और उन्हें पूरी तरह से भूल गए। यह फर्स्ट क्लास के डंकी की कहानी थी। अब जानते हैं इकोनॉमी क्लास के बारे में। उन्हें तुर्की सीमा तक पहुंचने में भी कई महीने लग जाते हैं। मैंने सिनेगोल्को नामक ब्लॉग में एक बांग्लादेशी लेख पढ़ा है, जहां लेखक बताता है कि कैसे एक बांग्लादेशी डंकी पहले भारत में प्रवेश करता है, फिर पाकिस्तान पहुंचता है। वहां वह सिलाई और एम्ब्रॉयडरी से संबंधित कौशल सीखता है, जिसकी ईरान में मांग है। इस कौशल के साथ वह ईरान में प्रवेश करता है, कई महीनों तक कपड़ा मिलों में काम करता है, अपनी डंकी यात्रा के लिए कुछ पैसे कमाता है, फिर तुर्की पहुंचता है और उन दलालों को मेहनत की कमाई का भुगतान करता है जो उनके लिए डंकी यात्रा की व्यवस्था करते हैं। डंकी के दलालों को डोनकार कहा जाता है। वे जंगली जानवर हैं जो पूरी यात्रा में डंकियों पर अत्याचार करते हैं। पूरी यात्रा में आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते, बस उनके आदेशों का पालन करें, अन्यथा वे गर्म लोहे की छड़ों से आपकी त्वचा को जला देते हैं। इस यात्रा में आपको बिना आराम किए कई हफ्तों तक मीलों चलना होगा। एकमात्र भोजन जो आपको मिलेगा वह दिन में 2 बार सूखी रोटी का एक टुकड़ा होगा। क्योंकि इस डंकी में केवल पुरुषों को ही अनुमति है, फिर भी पूरी यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में समलैंगिक बलात्कार होते हैं। कभी कभी डोनकार कुछ यात्रियों को बलात्कारी स्थानीय लोगों के पास बेच देते हैं। यहाँ का मौसम ज्यादा अनुकूल नहीं है। यह शुष्क रेगिस्तान है और पूरे साल बारिश नहीं होती है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, जबकि रात में यह 2 या 3 से भी कम हो जाता है। घायल न होने के लिए खुद को तैयार रखें, अन्यथा आपकी गति धीमी हो जाएगी और आप दूसरों की गति से मेल नहीं खा पाएंगे। आपकी डंकी की यात्रा के साथ साथ आपका जीवन भी यहीं क्रूरतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। इस यात्रा के अंतिम 2-3 दिन आपको पूर्ण उपवास पर रहना होगा, क्योंकि कोई भोजन नहीं बचेगा। तुम्हारा पूरा शरीर अनेक संक्रमणों से रक्तरंजित हो जाएगा और अंत में आपको यूनानी सेना के शिविरों में भेज दिया जाएगा, जहां आप शरणार्थी के रूप में आत्मसमर्पण करेंगे। कुछ दिनों की पूछताछ और उपचार के बाद आपको एक शरणार्थी कार्ड मिलेगा और वे आपको 2 महीने के भीतर अपने देश वापस लौटने के वादे के साथ शहर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। डंकियां कभी घर नहीं लौटते, वे यूरोप में बस जाते हैं। उनमें से कुछ वहां सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश वहां अपने देशों की तुलना में और भी बदतर जीवन जीते हैं। आजकल यूरोप इस अतिक्रमण को लेकर सख्त होता जा रहा है और अतिक्रमण करने वाले भी अपडेट हो रहे हैं। वे पानी के रास्ते या अन्य तरीकों से डंकी के नए तरीके खोज रहे हैं, जिन्हें डंकी फ्लाइट कहा जाता है। हम इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या आपको ज्ञानदादा का आज का एपिसोड पसंद आया? यदि हाँ, तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों तक खुशियाँ फैलाएं।